एलटीटी लखनऊ आई गेस। हम लोग हैं अभी भुसावल जंक्शन पर। दरभंगा पुणे एक्सप्रेस, भुसावल जंक्शन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अविनाश। ये रही मेरी ट्रेन और ये था मेरा कोच। ये कोच था इसलिए मैं पूरा आराम किया, व्लॉग नहीं बनाया। और यहाँ पर मैं ट्रेन चेंज करता हूँ अपनी भुसावल पे। 11:23 पर यहाँ पहुँची है हमारी ट्रेन। यहाँ पर देख रहे हो जो दरभंगा पुणे है वो निकल रही है। और इधर है लोको लिंक मेरी विदर्भ एक्सप्रेस का, जिससे मैं आया हूँ। अगली गाड़ी मेरी है 1 बजे। सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर आने वाला भुसावल जंक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है और डिविजनल हेडक्वार्टर भी है ये। यहाँ से बेसिकली जो 3 मेन लाइन जाती है, एक टूवर्ड्स जाती है मनमाड, जो आगे जाती है पुणे और मुंबई की तरफ। और सामने जहाँ से हम लोग आए हैं, एक लाइन हम लोग जहाँ से आए हैं वो है नागपुर लाइन, और एक और लाइन जाती है वो है इटारसी लाइन, इटारसी भोपाल दिल्ली ऐसे। और जो नागपुर लाइन है वो नागपुर होते दुर्ग रायपुर बिलासपुर और हावड़ा की तरफ जाती है। तो इस मायने में देखा जाए तो भुसावल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है और बिजी भी बहुत रहता है। भुसावल जंक्शन पर आप कभी भी आओ या किसी भी टाइम पे आओ, आधी रात को हो गई, सुबह सुबह हो गई, आपको खाने पीने का यहाँ पर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ का जो मेरे को ब्रेड ऑमलेट मेरे को हमेशा पसंद आता है। मैं जब भी क्रॉस करता हूँ भुसावल स्टेशन या जब भी रुकता हूँ यहाँ पर, ब्रेड ऑमलेट हमेशा देखता हूँ मिल जाएगा और मिल ही जाता है। बाई चांस किसी भी टाइम आओ हमेशा मिल जाएगा आपको। तारीख हो गई है आज 13 जून, 1 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। बट मेरी ट्रेन हो गई थोड़ी सी डिलेड, 20 मिनट ऑलमोस्ट डिलेड हो गई है, अभी आ रही है वो। तो बता दूं मेरी ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन यशवंतपुर क्लोन एक्सप्रेस, क्लोन हमसफ़र। ये ट्रेन एक्चुअली जो हज़रत निज़ामुद्दीन से यशवंतपुर कर्नाटक संपर्क क्रांति जाती है वाया पुणे का, उसी के टाइम पे चल रही है अभी फ़िलहाल। सरप्राइजिंगली पुणे तक तो काफ़ी पैक जाती है गाड़ी। पुणे के बाद मैं देखा अभी भी 3rd AC है, उसमें 300 से ऊपर सीट्स अवेलेबल थे करंट में, बट पुणे तक फुल पैक थी। देखते हैं, अब इंतज़ार करते हैं इस गाड़ी का आने का और करते अपनी सफ़र की शुरुआत बेंगलोर तक, भुसावल से बेंगलोर इन हज़रत निज़ामुद्दीन यशवंतपुर क्लोन एक्सप्रेस। अरे यार, मेरा लाल वाला कोच है, सिंपल वाला। हमसफ़र चाहिए था मेरे को। तो ये है मेरा कोच B3। उम्मीद लगा के रखा था कि मेरे को बढ़िया सा मिलेगा हमसफ़र वाला कोच, पर ये सड़ेला कोच मिला मेरे को। और ये है मेरी सीट, और विंडो देखो क्या बकवास विंडो मिली है। बाकी सब इतनी साफ़ सुथरी, और मेरी विंडो देखो। पुणे के बाद तो चेंज कर ही दूँगा मैं। मीनवाइल यहाँ पर आगमन होता है LTD पटना जनता स्पेशल। काफ़ी मस्त विनाइल्स लगाए यार पूरी गाड़ी में इन्होंने, और पैक है बहुत। सो भुसावल जंक्शन से डिपार्चर के बाद मैं भी फिर से सोने वाला हूँ अभी, और कल सुबह मिलेंगे हम। सेक्शन का जो मिलेगा हमें वो है मनमाड़ पुणे वाला सेक्शन, और हम दौंड को बाईपास करेंगे इस बार, पहली बार। तो इससे पहले जितनी बार मैं गया हूँ तो हमेशा मुझे दौंड बाईपास नहीं कर पाया हूँ। मतलब जहाँ दौंड में जाती थी ट्रेन, रिवर्स करती थी, फिर आगे पुणे की तरफ जाती थी। वो वैसे दिखा दूंगा मैं जो भी है। मिलते हैं फिर कल सुबह। सो रात के 1:35 को हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं भुसावल जंक्शन। मैं हूँ ऑन बोर्ड हज़रत निज़ामुद्दीन यशवंतपुर क्लोन हमसफ़र स्पेशल। लोकोमोटिव इन लीड इज़ अजनी वैब 7, और वहाँ है जनता एक्सप्रेस पटना LTD।
मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। अभी हम लोग हैं सरोला पे। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और गाड़ी चल रही है ऑलमोस्ट 50 मिनट्स बिफोर टाइम। अहमदनगर स्किप हो गया, बेलवंडी स्किप हो गया, नहीं बेलवंडी आने का, बेलापुर स्किप हुआ है, बेलवंडी नहीं बेलापुर, सब स्किप हो गया। और इतनी जल्दी आ गई ना, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना ज़्यादा बिफोर टाइम चलेगी करके गाड़ी। अभी सरोला पे हम लोग को लूप पे रखे क्योंकि हम लोग से भी ज़्यादा तेज़ गाड़ी एक आने वाली है। वो है दुरंतो एक्सप्रेस जो हावड़ा से आ रही है, पुणे तक जा रही है। नगर को क्रॉस कर चुकी है, उसका एक स्टेशन 2 स्टेशन बाद आता है सरोला। देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसके ओवरटेक के लिए हमें रोका गया है। सो ओवरटेक के साथ हो रही है मेरे दिन की शुरुआत और दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारे। अभी मस्त मस्त नज़ारे आने वाले हैं अभी फिलहाल तो। हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस। वैसे ओवरऑल स्टॉप्स की बात करें इस ट्रेन की तो बहुत ही लिमिटेड स्टॉप्स है इस ट्रेन के। निज़ामुद्दीन से निकलने के बाद एक झांसी भोपाल 2 स्टॉप है, उसके बाद सीधा भुसावल पहुंची। भुसावल के बाद मनमाड़ एक स्टॉप था, मनमाड़ के बाद सीधा पुणे स्टॉप है। पुणे के बाद मीरज स्टॉप है, मीरज के बाद बेलगवी, बेलगवी के बाद हुबली, हुबली के बाद आएगा अरसीकरे और फिर यशवंतपुर। मतलब पूरा तगड़ा रन है एकदम इस ट्रेन का, भगाते हुए ले जाएगी पूरे टाइम। और उम्मीद तो ऐसा लग ही रहा है मेरे को कि हर जगह बिफोर टाइम पहुंचने वाली है। अभी दुरंतो ने तो ओवरटेक कर लिया है, फ्रीड भी चली गई बाजू वाली। देखते हैं अपने को कब स्टार्टर मिलता है। तो दुरंतो एक्सप्रेस ने हमें तो बहुत पहले ही ओवरटेक कर लिया है, बट हम लोग अभी भी सरोला पे है। तो मैंने चेक किया, पता चल रहा है कि गोवा एक्सप्रेस जो है वो अभी क्रॉस करने वाली है। अभी रंजनगांव रोड जो इसका अगला स्टॉप है उसके आसपास है वो, तो प्रोबेबली वही हम लोग को क्रॉस करेगी, इसलिए हम लोग को यहाँ रोका गया है बहुत देर से। इस ट्रेन में वैसे स्टॉप्स कम है, लेकिन दिक्कत ये भी है कि पेंट्री कार कोई नहीं है इसमें। मतलब चाय नाश्ते के लिए कोई नहीं आएगा अभी दिन में भी। अभी सुबह हो चुकी है लेकिन अब तक एक भी मुझे नहीं दिखा कोई चाय के लिए या फिर सुबह का कोई नाश्ता। तो इसलिए आपको फूड का अरेंजमेंट तो खुद ही करना पड़ेगा। और जो मेजर स्टेशन से वहाँ तो रुकती नहीं है, तो एकदम मेजर स्टेशन से उन्हीं पे आपको शॉप्स दिए गए हैं इस गाड़ी में, और वहीं पर आपको खाने पीने का सब खरीद के एकदम अपने पास रख लेना है। वास्को निज़ामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस।
ज़माने में एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप हुआ करता था। अभी तो पूरा डबलिंग के काम के कारण ये हाल हो गया है। देखते हैं अभी सीजर क्रॉसिंग है कि नहीं। लग तो रहा है कि है अभी भी। यस, रंजनगांव रोड पर अभी भी सीजर्स क्रॉसिंग है। सीजर्स क्रॉसिंग के बारे में और जानकारी के लिए मैं एक वीडियो लिंक दे रहा हूँ, वो आप चेक कर लेना। बहुत पहले बनाया था मैं इसी रूट पे, इसी स्टेशन पे, कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ये रंजनगांव रोड क्रॉस किया हम लोग ने, और ये जो साइड में लाइन है वो सीजर क्रॉसिंग का लूप लाइन है। काफ़ी डिफरेंट वे है ये ट्रेन का क्रॉसिंग करवाने का। बीसापुर।
वंस अगेन हमारा रन को थोड़ा सा एक छोटा सा हॉल्ट मिला है श्रीगोंदा रोड पे क्रॉसिंग के लिए। सिग्नल ग्रीन भी हो गया है। और ये बात बताना था, जो ये दौंड से भुसावल तक का पूरा जो रूट है मैंने डे लाइट में भी कवर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जिन लोगों को देखना है वो रूट तो आपको मिल जाएगा उसमें। ओके चलो, ट्रेन आ रही है, देखते कौन सी है। सरोला में हमने काफ़ी देर तक हॉल्ट लिया था, उस कारण से जो 50 मिनट का बिफोर टाइम चल रही थी गाड़ी, अभी वो घट की हो गई सिर्फ 10 मिनट बिफोर टाइम, बट फिर भी अभी भी बिफोर टाइम। और श्रीगोंदा रोड से अब निकल गए हम लोग। भीमा रिवर, ये है दौंड और वहाँ की फेमस भीमा रिवर। सेकंड ब्रिज का भी काम चल रहा है अभी। बहुत ही वंडरफुल लोकेशन है। इस लोकेशन की भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वो जो आपको ब्रिज दिख रहा होगा वहाँ पर, रोड ब्रिज, उसके ऊपर से चढ़ के मैंने वीडियो बनाया है कुछ, और क्या ज़बरदस्त वीडियो आए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर भी कहीं पर खड़े होके एक बार मैंने बनाया था, जहाँ पर आपको एक पॉइंट्समैन दिख रहे हैं आपको। तो इस पोजीशन पे भी खड़े होके मैंने वीडियो बनाई है। मतलब ट्रेन वहाँ से निकलती है पूरा घूमते हुए यहाँ पर आती है, जहाँ पर अभी हम लोग हैं। तो ऐसे कई वीडियोस मैंने शूट किए हैं। रेड सिग्नल, रेड सिग्नल। हम लोग क्या बाईपास करेंगे ना अभी डाउन, तो पूरा घूमेंगे नहीं, अभी आधा ही चक्कर लगाएंगे। दैट इज़ प्रोबेबली द दुरंतो एक्सप्रेस, जिसने हमें ओवरटेक किया था। तो जस्ट उसके पीछे पीछे ही चलेंगे हम लोग।
यस वही है, क्योंकि डाउन का जो ये केबिन वाला स्टेशन है जो आपको दिख रहा होगा, बाईपास वाला स्टेशन है ये। डाउन कॉर्ड लाइन, यहीं से हम लोग भी बाईपास करेंगे। और वो रही दुरंतो एक्सप्रेस हावड़ा पुणे। को भी मिल गया अब सिग्नल बाईपास लाइन ज्वाइन करने का। वहाँ से डेमो भी निकल गई, वो डाउन की तरफ जाएगी। वो जा रही है डेमो, पुणे बारामती डेमो, डाउन की तरफ, डाउन जंक्शन की तरफ। और हम लोग करेंगे अभी बाईपास डाउन जंक्शन। इससे पहले डाउन जंक्शन पे जाके सारी ट्रेन रिवर्स होती थी जो पुणे जाती थी, अब रिवर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो ट्रेन सोलापुर की तरफ जा रही है यहाँ से आते हुए मनमाड साइड से, जैसे कि कर्नाटका एक्सप्रेस, वो जाती है डाउन जंक्शन की ओर। वैसे यहाँ पर इस स्टेशन पर तो इसका हॉल्ट नहीं है ऑफिशियली, बट पता नहीं रुकेगी कि या पड़ेगी आगे। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर। इस साइड से भी देख लेते कैसे, कुछ नहीं इधर से। Unofficial halt, unscheduled halt at डाउन कॉर्ड लाइन। तो मात्र 1 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल पड़े अब डाउन कॉर्ड लाइन से। एक चाय वाला तक नहीं है यार यहाँ पर, शेड्यूल्ड हॉल्ट नहीं है ना, अगर वो होता तो शायद तक मिल जाता कोई। बड़ी दिक्कत है इधर। तो यहाँ पर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं पुणे सोलापुर मेन लाइन को। डाउन तक तो इलेक्ट्रीफाई है, लेकिन डाउन के आगे अभी भी पूरा काम बाकी है कुछ कुछ जगह पर। शायद इस साल के एंड तक
पुणे से वाड़ी तक का पूरा लाइन हो जाएगा कंप्लीट इलेक्ट्रीफाइड। अभी जो ट्रेन्स इलेक्ट्रिक से आती है दूर दूर से, जैसे कर्नाटका एक्सप्रेस हो गई या फिर आपकी LTT मद्रास एक्सप्रेस हो गई, तो दौड़ से उन ट्रेन्स को पिगी बैक किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक लोगों को बंद करके सामने डीजल लगाया जाता है वाड़ी तक, और फिर वाड़ी में निकाल दिया जाता है। केडगांव यवत। बुरुली क्लोन एक्सप्रेस। अगले
2 घंटे में हमारी ट्रेन भी पहाड़ों के बीच से गुजरेगी। 2 घंटे? हाँ हाँ वहाँ बनेंगे, मज़ा आएगा। वहीं से जाएगी वो 2 घंटे बाद। हाँ पुणे से निकल के उधर जाएगी ना वो। माजरी बुड्रुक बहुत चेंज हो गया है स्टेशन। ओहो हड़पसर में लूप लाइन भी घुस रही है। जिन लोग को हड़पसर पे आना है वो तो कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पर। 9:25 पे हड़पसर पे है और 10:15 पे पुणे का टाइम है हमारा। और क्योंकि हड़पसर का जस्ट नेक्स्ट स्टॉप ही शायद पुणे है, बीच में शायद नहीं है कोई स्टॉप और। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कोयम्बटूर मुंबई LTT एक्सप्रेस। बाय। हड़पसर से निकल रहे हैं अब हम लोग और वो है रेल फैन अनुष जाधव, पुणे से ही है। लकीली मिल गया मुझे यहाँ, छोटा सा ये 13 साल का, अपने फादर के साथ आता है ट्रेन देखने के लिए।
घोरपुरी यार्ड। पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस एमटी रेल। इसके बाजू में भी 2-3 रेल थी और उसमें से एक आधा दिन की भी थी। हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस भी एक शंट हो रहा है उसका। दुरंतो काफ़ी पहले पहुंच गए हम लोग से तो ये। पुणे भागलपुर स्पेशल। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं पुणे जंक्शन पे। गाड़ी अभी होने वाली है पूरी खाली, पूरी की पूरी भीड़ है जो उतरने वालों की ऊपर गेट पे, इसलिए मैं गेट पे नहीं हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली एक 4D ही मिलेगा हमें यहाँ से। मेरा कोच काफ़ी पीछे है और कोई भी लोगों मिले मुझे फिर कोई मतलब नहीं पड़ेगा। फिर KGM का 40438 ये बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है शायद ये हमारी ट्रेन को लिंक मिलेगा। यहाँ पर हम लोग ने एंट्री ले ली है पुणे जंक्शन पर। गाज़ियाबाद का F7 पुणे हटिया एक्सप्रेस स्पेशल के साथ। ये ट्रेन वायर भिलाई रायपुर ही जाती है, दुर्ग रायपुर। एकदम ऑन टाइम 10:25 को ही हम लोग को एंट्री दी है इन लोग। बहुत देर पहले से अगर दे देते एटलीस्ट खाने पीने का और अच्छे जुगाड़ हो पाता, देखते हैं। लेकिन अभी पुणे जंक्शन और यहाँ पर है पुणे निज़ामुद्दीन दर्शन स्पेशल या फिर निज़ामुद्दीन पुणे है शायद। आइडिया उतना नहीं मुझे अभी, लग तो रहा है कि पुणे निज़ामुद्दीन ही होगी। और फाइनली अरे इधर भी एक कोई ट्रेन है। अच्छा, कोयम्बटूर LTT लेट, 8 घंटा लेट चल रही है LTT कोयम्बटूर एक्सप्रेस, वो है। तो फाइनली 10:25 को हम लोग पुणे एंटर कर चुके हैं। यहाँ से अब लोगों को रिवर्स होगा, दूसरा लोगों मिलेगा बेसिकली। और खाने पीने का मेरे को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सीधा मीरज पे रुकेगी इसके बाद। और ना तो ट्रेन में पेंट्री है ना कुछ आता है। चाय वाला भी पुणे स्टेशन आया तो चढ़ा एक जन, तो चाय भी लूँगा अभी। तो ये इस पार्ट के लिए मैं यहीं तक आपको दिखा रहा हूँ। अगले पार्ट में आप देखोगे यहाँ से मीरज तक की जर्नी। तो फॉर दिस पार्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को
लाइक ज़रूर कर देना और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो Avinash_12130। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक उसका। तो अभी चलते हैं बाहर, खाने पीने का करते हैं इंतज़ाम और मिलते हैं हम सेकंड पार्ट में। 5 मिनट लेट हो गई घुसते घुसते ही।